डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जे केमिक्स में। तो आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट के कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पे आईआईटी की कंप्लीट पीवाईक्यू लिस्ट यहाँ पे करवा दी है आपकी, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग आज करवाने वाले हैं नेक्स्ट के 2025 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट पीवाईक्यू। इसके अलावा आपको और पीवाईक्यू सोल्यूशन चाहिए तो आपको 2022 से 2024 तक हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में लगा है। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नेक्स्ट के पीवाईक्यूज के साथ साथ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। और वीडियो आने में थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी कुछ दिनों में, तो आपकी सॉल्विंग और अच्छी हो सके। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो जो भी बच्चे अगर इस चैप्टर स्किप करने का सोचो तो कंप्लीट चैप्टर स्किप मत करो, कुछ पॉइंट्स है जो आप अच्छे से कर लो। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एमओटी, फिर आपका होता है वेस्पर, इसके बाद यहाँ पे आप फजान रूल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप लोग बिल्कुल ना स्किप करें, इसको अच्छे से करके जाएं। तो क्वेश्चन में बोला है कंसिडर ए हाइपोथेटिकल ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज सो बिलो, assuming this molecular orbital ordering is valid for all the given diatomic molecules listed here, the diatomic molecule are would be a paramagnetic। मतलब उसने एक अपने मन से तुम्हें एक दे दिया है स्ट्रक्चर और फिर तुम्हें बोला है कि इनमें इनके इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो और बताओ कि कौन से पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज किया होगा, बट क्वेश्चन बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी है। तो आप जब C2 में देखते हो तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 में 14 होते हैं, O2 में 16 होते हैं और F2 में यहाँ पे आपके 18 होते हैं। जब हम इसको फिल करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं C2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, यानी कि ये आपका डायमैग्नेटिक है। अब हम देखते हैं O2 को। जब O2 में देखेंगे तो यहाँ पे 12 हो गए, 12 हो गए। उसके बाद आता है 13 14 15 16। तो यहाँ पे आपके 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पर वही जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं N2 को, तो N2 में जब हम लोग फिल करते हैं तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी 12 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, 13 14। तो यहाँ पे एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ये आपको पैरामैग्नेटिक होता है। जब आप F2 फिल करोगे तो आपके यहाँ पे आते हैं, अब F2 फिल करोगे तो आपके यहाँ पे 14 है, 15 16 17 18। तो यहाँ पे ये भी आपका डायमैग्नेटिक होता है, तो ऑप्शन से आपका यहाँ से करेक्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन था, नंबर गेनिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे वेस्पर थ्योरी पे। अभी आपको बताया कि कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लास्ट ईयर आपको 2025 में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। तो दिया हुआ है PCl5 PCl4 प्लस एंड PCl3 में आपको इनके नाम बताने हैं, इनके शेप के। तो सबसे पहले आपको वेस्पर थ्योरी में क्या होता है पता होना चाहिए। वेस्पर थ्योरी में दो मेजर चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला तो यहाँ पे हम लोग इससे शेप देखते हैं, दूसरा देखते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री। शेप में क्या होता है, हम केवल बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं, और जो ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन लिखते समय। तो PCl5 यहाँ पे जो आपका फास्फोरस होता है वो 5 बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि इसमें लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग 5 होती है, तो 5 यहाँ पे इसके बॉन्ड बना देते हैं। क्लोरीन हमारी एक बॉन्डिंग बनाती है। जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये आपको दिखता है यहाँ पे ट्राइगोनल, और ये आपको दिखता है यहाँ पे बाय पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर होता है डायगोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ से पहला ऑप्शन गलत होता है और डी गलत होता है। अगर आपको एक को भी पता हो तो आप एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर आता है PCl4। अब ये 4 प्लस चार्ज आ गया, यानी कि एक बॉन्ड कम हो गया एक, तो यहाँ पे आता है प्लस और यहाँ पे 4 बॉन्ड Cl 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 Cl। तो आपको होता है sp3 और ये आपका होता है यहाँ पे टेट्रागोनल। तो यहाँ से ऑप्शन आपका C भी गलत होता है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका B सही होता है। जब आप PCl3 बनाएंगे तो फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बन गया। उसके बाद यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जो कि होता है आपका यहाँ पे लोन पेयर। तो ये आपका होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये आपको ट्राइगोनल दिख रहा है बाय पिरामिडल, तो ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे भी आपको कुछ टॉपिक है जो आपको करके ही अच्छे से जाने। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट होता है वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछी जाती है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है उसको भी आप बहुत अच्छे से कर लेना, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो अब आपको क्वेश्चन आता है, आप फर्स्ट और ट्रांजिशन मेटल डाई पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स P। आपको एक कोई कॉम्प्लेक्स है P जो कि एक्वा है, ठीक है, जो कि आपको बोला है विच इज पैरामैग्नेटिक, जो कि पैरामैग्नेटिक है। फिर बोला दिस एडिशन एक्सेस अमोनिया टू P
गिव, पी के साथ अगर हम लोग अमोनिया को ऐड करते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है क्यू, विच आल्सो इज पैरामैग्नेटिक, जो कि पैरामैग्नेटिक है। फिर उसने बोला है एडिंग एक्सेस ऑफ NaCN, तो अब वो क्या करता है, पी के साथ NaCN को ऐड करता है और बोला है आर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर, तो अब ये बनाता है कॉम्प्लेक्स आर जो कि होता है डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे बच्चों को वो सब कुछ तो पता चल गया कि अमोनिया है NaCN, बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कॉपर, वैनेडियम और टाइटेनियम निकल में हम कैसे सोचें, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में फर्स्ट रो के तो ये चारों हैं। कंफ्यूज बच्चे होते हैं कि इनमें से चूज कैसे करें, हमको इसका ऑप्शन वहाँ पे कैसे पता चलेगा। तो उसके पहले बोला है डाई पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। जो आपका D1, D2 एंड D3 होता है, ये आपका मोस्टली पैरामैग्नेटिक होता है, पर उसने तो डाई पॉजिटिव यानी कि डायमैग्नेटिक की ओर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है मोस्टली क्या होता है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो हम जो चेक करते हैं कॉपर का, कॉपर 2+, तो हमारा क्या आएगा 3D8। टाइटेनियम 2+ करते हैं तो आता है 3D2। वैनेडियम 2+ करते हैं तो हमारा आता है 3D3। उसी तरीके जब हम निकल करते हैं तो हमारे यहाँ से पता चलता है कि निकल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसने बोला है, जो कि ठीक है। जो आपका एक्वा होता है वो क्या होता है यहाँ पे 0 होता है उसका। एक्वा जो हमारा मॉलिक्यूलर लिगेंड होता है वो 0 रखता है अपने पास चार्ज, तो यहाँ से हमारा निकल होता है। अब निकल जो होता है आपका जब H2 से करेंगे तो ये हमारा क्या होता है पैरामैग्नेटिक। जब अमोनिया आता है यानी कि हमारा लिगेंड SFL होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये हमारा इससे रिएक्ट करता है, फिर भी ये बॉन्ड जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पास नहीं ला पाता है, ठीक है। जब ये पास नहीं ला पाता है तो इसमें अभी भी पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। बट जब वो साइनाइड आता है यानी कि जो CN होता है वो आपका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये उन दोनों को पास मिला के डायमैग्नेटिक बना देता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, द मेटल आयन दैट डज नॉट फ्रॉम अ स्टेबल मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने आपको बोला था कि बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से देख के जाइए, और ये क्वेश्चन आपके बैक बॉन्डिंग से रिलेट करेगा। अब आप पूछोगे मैम कैसे, तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। जो आपका CO होता है, CO वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के साथ साथ ये बहुत अच्छा मेटल स्टेबलाइज करता है, और इसके पास D इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे ये बैक बॉन्डिंग हो सके। D इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे ये बैक बॉन्डिंग कर सके। वहाँ पे इसने बोला नॉट फॉर्म, यानी कि इसके साथ जो मेटल होगा, जो भी एटम होगा वो बैक बॉन्डिंग ना कर पाए, इसका मतलब उसके पास D इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो हमें बस चेक करना है कि इनके पास D इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले Cr2 3+, इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपका Cr का होता है 3D5 4s1। जब हम लोग Cr 3+ का लिखते हैं तो होता है हमारा 3D3। तो यहाँ पे हमारा D इलेक्ट्रॉन है यानी कि यहाँ पे हमारी बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग होगी यानी कि हमारा जो CO है वो अच्छा यहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर आता है Mn4+। तो Mn जो होता है Mn का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s2। Mn4+ का होता है आपका 3D3, यानी कि इसके पास भी D इलेक्ट्रॉन है तो बैक बॉन्डिंग होगी तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स अच्छा बनाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पे वैनेडियम 3+। वैनेडियम का होता है आपका 3D3 4s2। वैनेडियम 3+ का होता है आपका 3D2। तो यहाँ पे भी D इलेक्ट्रॉन है यानी कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बहुत अच्छी होगी। फिर आता है टाइटेनियम। जब आप टाइटेनियम देखते हो तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D2 4s2, और यहाँ पे दिया है Ti4+। तो इसका हो जाता है आपका D0, यानी कि इसके पास एक भी D इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके पास D इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं बनाएगा। और उसने नॉट पूछा तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं तो आता है हमारा DNF ब्लॉक। तो DNF ब्लॉक में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 4 ही चैप्टर, जिनमें से पीरियोडिक टेबल में लास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, और रिमेनिंग चैप्टर्स में भी 2-2 क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे ये देख के सोचे कि वो पीरियोडिक टेबल स्किप कर दे, तो पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आपको डी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट दिखाती है, उसमें आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन मैग्नीज ऑक्साइड द रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमें मेल्टिंग पॉइंट देखना है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ खोपचा पॉइंट, ठीक है, खोपचा पॉइंट। देखो क्या होता है यहाँ पे,
आपका सबसे पहले आप देखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है आपकी, जैसे वो इंक्रीज करती है तो इसके साथ क्या होता है, आपका आयनिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है। तो आपको यहाँ पे केवल मेल्टिंग पॉइंट नहीं, आप यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर भी, एसिडिक कैरेक्टर भी। वो आपसे इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। आपको क्या चेक करना है, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो और चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एमिनो की। हमारी एमिनो की कितनी होती है, एक ऑक्सीजन है +2, Mn2O3 की होती है आपकी +3, MnO2 की होती है +4, Mn2O7 की होती है +7। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हमारा कम होगा। तो इसका सीक्वेंस आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा MnO, Mn2O3, MnO2 एंड Mn2O7। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो दिया हुआ है द ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ga गैलियम, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है हैविंग अ मेटल मेटल। उसने पहले ही आपको बोल दिया कि यहाँ पे बॉन्डिंग जो हो रही है वो मेटल मेटल बॉन्डिंग हो रही है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हुई कि यहाँ पे Ga एक मिनट, और इसकी बॉन्डिंग ऐसी हो रही है, इसका स्ट्रक्चर। अब हमको पहले निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो हमारे क्लोरीन है -1 चार्ज लेके बैठे हैं, ठीक है, और इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो क्या करेंगे, 2x माइनस ये 4 इलेक्ट्रॉन है 4 = 0, तो x = कितना होगा 2। तो इसका बैलेंस आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है 2, ठीक है। तो यहाँ से आप लो, आपने एक चीज़ ही निकाली हो, आपका ऑप्शन भी यहाँ से आ गए, सारे एलिमिनेट हो गए। बट अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम क्या चेक करेंगे, बॉन्ड, ठीक है, हमारे कितने बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे देखो Clga एक बॉन्ड बना रहा है, एक ये Clga 2 बॉन्ड बना रहा है, और एक ही Ga के साथ बना रहा है बॉन्ड, तो यानी कि 3। तो इस पे वैलेंस यहाँ पे बॉन्ड कितने हुए 3, और जितने बॉन्ड हुए आपके वैलेंस नंबर पे उतने ही आपका यहाँ पे वैलेंस नंबर होगा। तो कितना होगा 3। तो यहाँ से ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू सो मच।